तो फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट किया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की दो सीरीज मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछली वीडियो में कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, क्यों होते हैं, सारी चीजें बता दी थी। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज मैंने बताई। दो सीरीज में पहली सीरीज कौन सी है, लेंथ 9। तो ये वाली जो सीरीज मैंने लिखी है, टोटल देखिए इसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं, होने के लिए 14 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट में 14 वैकेंसी होती है और 14 वैकेंसी के हिसाब से 14 एलिमेंट्स की चाहिए, पर 15 है। कैसे है वो दिखाते हैं। एक इसमें कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है इसमें, बाकी ऐसे ही है। तो हमारा स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है लेंथ 9। ये हमारा लेंथ 9 है पूरा पूरा, और ये हमारा एक्ट्राइड सीरीज है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे करेंगे ये आप समझिए। तो देखिए लेंथेनियम जो हमारा है, यानी कि LA जो हमारा है, यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, LA लिखा हुआ है। तो जो LA हमारा है, LA हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसमें करेक्टर आ जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। है बिल्कुल डी का, डी की तरह से बिहेव करता है, पर इसमें करेक्टर है एफ का, और एफ का करेक्टर होने की वजह से हम लोग इसको एफ के साथ में लिखते हैं। बट जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इसमें डी में लिखाएंगे, इसका एफ नहीं है। एफ कब ये इंडिकेट करेगा, जब इसको हम एक्साइट करेंगे, रिएक्शन करेंगे डिफरेंट, तो ये एफ के हाइब्रिडाइजेशन के साथ में शो कहीं कहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन लेंथेनियम जो हमारा है वो डी ब्लॉक का है, करेक्टर उसका एफ ब्लॉक की तरीके से आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला है लेंथेनियम हमारा 5D सीरीज का है, तो 5D हो गया और 6S हो गया। कैसे लिखते हैं देखो समझ लीजिए, यहाँ पर 5D1 हो गया, 6S2 हो गया। ये क्लियर हो गया आपको इतनी बार, 5D1 6S2। अब सीरियम मतलब CE, पूरा नाम लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है सारे, मतलब उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं केवल, तो CE। तो 5D1 6S2 हमारा, क्योंकि हमारा एफ ब्लॉक तो है नहीं है, इसमें एफ ब्लॉक का कैरेक्टर आ जाता है केवल। जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स है, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स में डी के कैरेक्टर्स आते हैं, और डी के कैरेक्टर्स आने की वजह से वो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करने लगते हैं। कभी-कभी हाइब्रिडाइजेशन करने पर करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। मतलब जब हाइब्रिडाइज आप करोगे या एक्साइट करोगे तो वो डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं अपने अपने कभी-कभी, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उस ऐसे ये भी है। तो जब हम सेकंड वाला लिखेंगे तो उसमें एफ कैरेक्टर सब आएगा। तो एफ कैरेक्टर आप कैसे लिखोगे उसमें, तो यहाँ पे स्टार्ट करोगे, देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए आप कैसे लिखोगे इसको, इसका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो काम चलेगा आपको। मैं क्योंकि आपने डी ब्लॉक को मैंने समझा रखा है, कैसे कैसे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये आपको मालूम है। मैंने 3D 4D और 5D तक मैंने आपको बताया है, 5D तक है और 6D मतलब 5D तक आपको हो गया। 5D के बाद में यहाँ पर 4F और 5F आपको करना है यहाँ पर। तो 4F और 5F में आपको कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, मतलब ऐसे याद रखो कि सपोज है हमारा कौन सा पीरियड चलता है, यहाँ पर फोर्थ पीरियड है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अभी प्योर टेबल खोल के बैठे रहे। फोर्थ पीरियड है ये, अगर नहीं प्योर टेबल तो हमको बता दो, मैं आपको नॉर्मल करके दे दूंगा। ये फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट होंगे, और ये सेवंथ पीरियड के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। तो 4 से चालू होता है, 1 2 3 तक तो नहीं होता है हमारा। पोटेशियम से चालू होता है, पोटेशियम में कितने एलिमेंट 4 एलिमेंट होते हैं। तो 4 में जो आता है वो 3D सीरीज आती है, यहाँ 4D सीरीज आती है, और यहाँ पर आती है 5D सीरीज। अब यहाँ पर आती है 6D सीरीज। मैंने बार-बार कहा ये तो मालूम है, तो आप रट जाएगा, अपने आप खुद रट जाएगा आपको। 5D सीरीज में दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें दो तरह की चीजें हैं, यानी कि इसमें यहाँ पर क्या है, दो तरह की, इन दोनों में दो तरह की चीजें हैं। ऐसे समझो 6 पीरियड में दो तरह की चीजें हैं। पहला कौन सा है, 5D मतलब 5D है, और कौन है 4FD है। इसी तरह से 7 पीरियड में आप जब इंटीग्रेट करोगे तो 5 4 के बाद क्या आएगा, 5F आएगा, और 5D के बाद क्या आएगा, है ना। क्यों मॉडर्न प्लॉटेबल, मॉडर्न मतलब नहीं कह सकते, लेकिन जो प्लॉटेबल जो ज्वाइंट वाली होती है, इसमें ये वाली दोनों सीरीज आपकी डी ब्लॉक के साथ में जुड़ी हुई होती है। आप जब उसको देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी मैंने कैसे लिखा है। क्योंकि जो आपका 6 पीरियड है, उस 6 पीरियड में एफ भी जुड़ा हुआ है और डी भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं। और जो 7th है उसमें 4 5 भी जुड़ा हुआ है और 6D भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं आपके। क्लियर होगी बात। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है
57 और सीरियम का होता है 58। तो हमको पूरा नहीं लिखना है, तो एक लिखना है आपको समझाने के लिए 58। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो कैसे करोगे देखिए। अब 5D आपको है यहाँ पर, क्योंकि F ड्रॉप पड़ रहे हैं तो F यूज करना है, तो F एक माइनस कर दो, इसमें भी एक माइनस कर दो, तो हो जाएगा 4F 5D और 6S। समझ में आ गई बात आपको। अब इंडिकेट करो, एक इलेक्ट्रॉन भरना चालू करो, एक 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला भैया, दूसरा वाला आप जब भरोगे तो यहाँ पर 4F 5D 6S। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भर गया, F ब्लॉक एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन F में जाके फिल करेगा, D में तो जाएगा नहीं, जबकि D में जगह खाली है, बहुत सारी जगह खाली है, कितनी खाली है 9 वैकेंट ऑर्बिटल्स है, 9 वैकेंसी है यहाँ पर, 9 वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, F में जाके फुलफिल होगा, इस वजह से इसको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। क्लियर। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़े-बड़े लग रहे हैं ना आपको, 3-3 स्टेप, मतलब 3 हमने ऑर्बिटल लिख दिया है। छोटा अगर आपको ऐसे लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इसको भी शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसको भी शॉर्ट में लिखना होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़कर F में भर दो, तो आपका हो जाएगा 4F 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया और 6s2। आई थिंक आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए ऐसे समझो, नीचे से निकालें यहाँ पर 4F1 हो गया, एक था 5D1 हो गया और 6s2 था हमारे पास। क्लियर। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 4F लिखोगे, 4F1 की जगह 2 कर दोगे, 5D1 इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरेगा नहीं, 6s2 होगा। अब D में इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है, आप लिखते चले जाओ, D में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, F में जाके भरेगा, F में वैकेंसी 14 है, वहां तक फुलफिल करोगे अब आप, तो 14 वैकेंसी ये फुलफिल होगी, तो आप इसका कुछ यूज ही नहीं है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन केवल रहेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि लेंथेनियम का है, एक इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल रहेगा। तो जब आप इसको भी शॉर्ट करोगे तो जब आप इसको लिखोगे तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हो ऐसा, 4F 2 और 1 3 4F3 और 6s, ये भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। यानी कि हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिखें 4F2 5D1 6s2, या फिर हम लिखें और करके लिख रहे हैं, या फिर हम लिखें 4F3 2 और 3 4F3 और 6s, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। आगे बात समझते हैं जल्दी। यहाँ पर देखिए, अब देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है तो थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ गया था, 2 5D1 6s2, या फिर हम लिख सकते थे 4F3 और 6s2। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 4F3 5D1 6s2, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको 4F4 6s2, हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब ऐसे लिखेंगे, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक पिछले वाले को बैक वाले को इरेज कर दो, क्या आपका आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो 4F3 की जगह क्या हो जाएगा 4 6s2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4F5 6s2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4F6 6s2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4F7 4s2 सॉरी 6s2, यहाँ पर 4F8 6s2, यहाँ पर 4F9 6s2, यहाँ पर 4F10 6s2, यहाँ पर 4F11 6s2, यहाँ पर 4F12 6s2, यहाँ पर 4F13 6s2, यहाँ पर 4F14 6s2, और यहाँ पर 4F
F14 5D1, देखो इसमें डी ऑर्बिटल फिर से आ गया 5D1 14 15। तो इस तरीके से क्यों हो रहा है ऐसा, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये डी ऑर्बिटल इसमें मिक्स होते हैं, ये वाले डी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, इसलिए हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट कहा ना कि इतने आसान कॉन्फ़िगरेशन अगर डी और एफ के हो जाए तो फिर क्या बात है, इतने आसान नहीं होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कहीं ना कोई एक्सेप्शन है, तो मैंने जो कट लगाया वो एक्सेप्शन का है। तो ये देखो, तो गैलेडोन जीबी जो हमारा होता है वो जीबी में क्या होता है कि जो एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक में जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में डी ऑर्बिटल आपको इंडिकेट करना होता है, क्योंकि ये सेपरेट होता है, इनकी एनर्जी अलग, क्योंकि एनर्जी यहाँ एनर्जी सेम है इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, बट यहाँ एनर्जी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f 7 5d1 6s2, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से लिखना होगा, बाकी आपको मालूम है, और लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन हमें इस तरीके से लिखना होगा, बाकी आपका सेम रहेगा। ऐसे क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर? अब आगे की बात देखिए, तो ये तो हो गई लेंथनाइट सीरीज की, ये लेंथनाइट सीरीज हमारा, और ये हमारा क्या है एक्टिनाइट सीरीज। तो एक्टिनाइट सीरीज की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एक्टिनाइट सीरीज कहां होती है, लेंथनाइट सीरीज के जस्ट नीचे में होती है, यानी कि 7th वाला पीरियड चल रहा होगा उसमें, समझ में आ रही है ना बात आपको, 7th वाला पीरियड चल रहा होगा, जस्ट लेंथनाइट के नीचे एक्टिनाइट होती है। तो एक्टिनाइट सीरीज की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो हमने लेंथनाइट का लिखा है उसका एक नंबर बढ़ा दो, जो एक नंबर बढ़ाओगे वही हमारा एक्टिनाइट का हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप एक्टिनाइट सीरीज को, देखिए यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था, 5d1 चल रहा था, 6s2 चल रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्टिनाइट में 5d1 है यहाँ पर ना, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6d, और 6 यहाँ पर 6s चल रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7s हो जाएगा, 7s। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन बढ़ दो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? इसे आप क्या करोगे, अब इसमें क्या होता है कि पहले के दो एलिमेंट जो है वो हमारे डी ब्लॉक की तरीके से इंडिकेट होते हैं। तो यहाँ पर 6d2, यहाँ पर 6d2 और 7s2 हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले के दो, और तीसरे से चालू होगा हमारा f ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि 6 से पहले f आता है, तो 6 में एक यहाँ देखो कितना है 4f है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5f आ जाएगा, यानी कि इसका एक माइनस करो तो 5f 6d 7s, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5f3 2f3 और 7s2। क्लियर होगी बात की? अब देखिए आगे की बात करते हैं, इसी तरह हम आगे और लिखें तो 5f2 6d2 and 7s2, इसी को हम लोग जोड़ दो अगर और करके लिखना है तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 5f3 6d2 and 7s2, यहाँ पर देखिए 5f4 6d2 7 and so on, ऐसे चले जाओ तो आपको मार्क्स समझ में आता जाएगा क्या क्या चीजें इसमें आ रही है। हम लोग अब ऐसा ना लिखकर हम लोग शॉर्टकट तरीका लिख रहे हैं। तो ये 5f3 हो गया, ये 5f3 हो गया, अब क्या लिखेंगे 5f4 हो गया हमारा, 5f4 7s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f5 7s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f6 7s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f7 7s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f8 7s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f9 7s2, 10 7s2, 5f11 7s2, 5f12 7s2, 5f13 7s2, 5f14 7s2, और फिर से लास्ट वाला वहां देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f14 6d1 7s2। देखो ये वाला लास्ट वाला सिंपल है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद कौन आएगा भाई, इसके जस्ट बाद क्या आएगा हमारा
6D इसका डी ब्लॉक आएगा, यानी 5D वाला आ रहा होगा यहाँ पर। ये देखो 5D है ना, इसके बाद 5D की सीरीज पूरी चालू हो रही है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर क्या चालू हो रहा होगा, 6D चालू होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में LR के बाद में हमारा 6D चालू हो रहा होगा। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होता है। इसमें भी सेम वही एक फिनोमेना जो है हमको एक सतन केस दिखाना होता है, वो एक्सप्रेशन होता है सेमेरियम, कहाँ से है सेमेरियम में, और सेमेरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दिखाना होता है आपको इस तरीके से 5 7 6F 7 लिए हैं यहाँ, सॉरी 6D1 और 7S2, हमें ये कॉन्फ़िगरेशन एक दिखानी होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन पूरा करते हैं। तो ये तो होगी हमारे कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आता है हमारा कि इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी हमको होती हैं, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, आयनिक रेडियाई क्या होता है, ये सारे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, करंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीजें। तो पहले समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहीं पर समझ लीजिए साथ ही में, क्योंकि ये लिखा हुआ तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, अब दोनों एटॉमिक स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमारे साथ ये पूरा लेसन आज कंप्लीट हो जाए। दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, स्मूथनेस रहती है ग्राफ में, जो हम लोग अभी डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि हम लोग का स्मूथनेस नहीं होती ग्राफ में। ग्राफ कहीं पहाड़ की तरह से उड़ जाता है, फिर बिल्कुल डाउन हो जाता है, फिर कहीं बीच बीच में इस तरीके से स्मूथनेस नहीं है उस ग्राफ में, बट यहाँ स्मूथनेस है। तो इस दोनों में स्मूथनेस आती है, इस वजह से दोनों को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। देखिए अब आप अगर देख रहे हो तो ऊपर से नीचे, यानी कि हम लोग ये कैसा, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने जो लिखा है वो कैसा लिखा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये भी और ये वाला भी लेफ्ट टू राइट में ही लिखा है। भले ये ब्लैक बोर्ड पे हमने, ग्रीन बोर्ड पे हमने अप टू डाउन लिख रखा है, बट पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए क्या है, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। सब में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, चाहे लैंथेनाइट की बात हो चाहे एक्टिनाइट की बात हो, चाहे एक्टिनाइट की बात हो। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट दोनों में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए लगातार इंक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। इट मींस दैट उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर उनका इंक्रीज कर रहा है। और एटॉमिक नंबर किस बात को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर पावर भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का पावर भी इंक्रीज, न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियस का पावर। अब सपोज है ये एटम है हमारा, बीच में न्यूक्लियस है, ऊपर लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर पावर इंक्रीज, यानी कि पहले बहुत छोटा सा था, दूसरा एटम बना रहे हैं यहाँ पर, और लास्ट वाले में ये Lu का है, ये Lu का है, ये Ce का, ये लैंथेनियम का Na का है, और इसमें न्यूक्लियस इतना बड़ा हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ में खींचेगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचेगा। दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों की, इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी भी बात कर रहा हूँ, दोनों की स्ट्रक्चर। अब ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो अट्रैक्शन पावर होगा बहुत लूज होगा, लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन पावर होगा बहुत हाई होगा, और हाई होने की वजह से इनका न्यूक्लियर पावर बहुत हाई होने की वजह से इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। कब, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज कर जाता है। और इस फिनोमेना को ही हम लोग कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको कहेंगे लैंथेनॉइड, मतलब इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन इन टर्म ऑफ, अगर लैंथेनाइट की बात करी जाए, क्वेश्चन में आए तो उसको कहेंगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और अगर एक्टिनाइट की बात करी जाए तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, क्यों इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ ऐसा आता है, स्मूथनेस है इस ग्राफ में। तो इनका
जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उनका इंक्रीज करता है लगातार। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर पावर इंक्रीज करता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डिक्रीज उनका करने, यानी कि एटॉमिक रेडियाई उनका घटने लगता है, सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, सब अगर सपोज दैट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपसे कहा गया क्वेश्चन में, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप उनको समझाओगे कि देखो इनका एटॉमिक, भी देखो हमसे जैसे समझाया, वैलेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उसका न्यूक्लियर पावर बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज हमारा सिकुड़ने लगेगा। क्लियर होगी बात। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कलर प्रॉपर्टी। तो कलर प्रॉपर्टी में आप समझ ही रहे हो, यहाँ पर देखिए एफ में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जाकर कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एफ एफ ट्रांजिशन होगा, और एफ एफ ट्रांजिशन अगर होगा तो वो प्रॉपर्टी वो क्या शो करेंगे, कलर शो करेंगे। तो तमाम आप एनसीईआरटी देखोगे आपको कलर दिखाई देगा वहां पर तमाम सारे। तो एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर कलर शो होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये पैरामैग्नेटिज्म होते हैं सारे, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के में होता ही होता है। कैसे होता है वो भी देखो, डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, वो कैसा होगा, अनपेयर्ड होगा। और सब में डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक एक होने की वजह से ये सब पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहीं पर इंड होती है। तीन ही प्रॉपर्टीज थी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।